नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एफएनओ के ऑप्शंस के बारे में। सबसे पहले की रीजंस फॉर द रैली, जो हाल ही में एक रैली आई है एंजल वन, सीएसएल, बीएससी जैसे ब्रोकरेज फर्म के स्टॉक्स में, तो उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बैकग्राउंड में जो मार्केट की चिंताएं थी उसके बारे में। फिर इन सभी स्टॉक पर टेक्निकल और टारगेट लेवल देखेंगे और फ्यूचर का आउटलुक देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो इस रैली के पीछे कारण क्या था। तो सबसे पहला कारण है रिलीफ। मार्केट जंप हुई, गवर्नमेंट और सेबी ने जब क्लेरिफाई किया कोई प्लान नहीं है उनका एफएनओ सेगमेंट पर बैन या फिर वीकली एक्सपायरी पर पूरी तरह से बैन लगाने का। फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं है फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो ये दरवाजा है उसको क्लोज करने का। उसमें समय समय पर चेंजेस इशू कर आएंगी, जो वो इंट्रोड्यूस करते रहेंगे या फिर जो भी इशू होंगे उनको सॉल्व करते रहेंगे। रेवेन्यू प्रोटेक्शन की बात करें, ब्रोकरेज और एक्सचेंज को जो बहुत ही बड़ा मतलब हैवी क्या नाम रेवेन्यू आता था फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड से, अप्रोक्स 50%। तो वो तो अब चला गया क्योंकि अब वीकली एक्सपायरी नहीं होती है और जो क्वार्टर रिजल्ट आए हैं वो कह सकते हैं कि चेंजेस के बाद आए हैं। तो अब उससे ज्यादा मतलब उसका 90% या फिर परसेंट रेवेन्यू अब ज्यादा लूज नहीं होगा, मतलब अब ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, जितना रेवेन्यू है उसके आसपास ही रहेगा। अब कोई डर नहीं है कि और उनका नुकसान होगा। बैकग्राउंड मतलब पहले क्या चिंताएं थी, पहले सेबी की चिंताएं थी कि जो 90% जो रिटेलर होते हैं उनका रुपया एफएनओ सेगमेंट में हार जाते हैं वो लोग, या फिर कहें चला जाता है। तो इस पर सेबी की चिंताएं थी जो कि अब खत्म हो गई हैं। सेबी ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइज इंक्रीज कर दिया ताकि रिटेल पार्टिसिपेशन ना कर सके और लॉस मार्जिन बढ़ गए हैं, जिससे ब्रोकर्स का वॉल्यूम तो थोड़ा घटा है लेकिन तब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। हैंगओवर गैंग ग्रोवर रिमूव, सेबी और फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरफाई किया है कि अब ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं आएंगे वीकली एक्सपायरी को लेके या मंथली एक्सपायरी को लेके। जितने आने थे आ गए प्रेजेंट में। अब हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे और टारगेट लेवल की बात करेंगे। तो बीएससी का स्टॉक आज अप्रोक्स 8.5% ऊपर है और 2700 पे है। अगर ब्रेकआउट करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 2800। अगर ये 2550 के ऊपर पहुंच जाता है तो रहता है तो। सीडीएसएल की बात करें, बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। टारगेट है इसके 1630 से 1640 के बीच में। अगर ये 1530 का लेवल क्रॉस कर देता है तो। एंजल वन की बात करें तो इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है। इसके टारगेट है 2750 का और 2800 का। अगर ये क्रॉस करता है 2640 का लेवल। तो ये आज की छोटी सी न्यूज थी इन तीन स्टॉक्स के बारे में और फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। ये वीडियो टोटल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको किसी भी स्टॉक या म्यूचुअल फंड या फिर किसी भी शेयर के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। थैंक यू।